हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स को हमने हैंडमेड जो मेरे डायग्राम था उसके थ्रू हमने समझ लिया है, ठीक है। जो लास्ट वीडियो था उसमें, ठीक है, जो स्टेप्स थे, ठीक है, वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिए थे। आज हम जो एनसीईआरटी में जो स्टेप्स हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है, जो प्रोसीजर है, वो किसके द्वारा दिया गया था? एलेक्स जेफरी, यानी कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम किसको बोलेंगे? एलेक्स जेफरी को। He used a satellite DNA as a probe that show very high degree of polymorphism. इन्होंने क्या किया था, जो सैटेलाइट डीएनए है उसको एज अ प्रोब यूज़ किया था। अब जो सैटेलाइट डीएनए है उसमें क्या होता है? वीएनटीआर, यानी कि जो सैटेलाइट डीएनए वो शो करता है वीएनटीआर। और वीएनटीआर क्या होते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो कि हर इंडिविजुअल में पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं? वरी करते हैं। जो सैटेलाइट डीएनए के सीक्वेंस हैं वो, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए है उसमें जो 99.9% जो डीएनए है वो कैसा है? बल्क डीएनए, जो कि हर इंडिविजुअल में, हर पर्सन में कैसा होता है? सेम होता है। लेकिन जो 0.1% जो डीएनए है, जिसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, वो क्या होता है? हर पर्सन में अलग अलग होता है, ठीक है, यानी कि वो क्या करता है? पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी कि जो सैटेलाइट डीएनए है उसके सीक्वेंस जो हैं वो क्या करते हैं? पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया था? सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब यूज़ किया था, क्योंकि उसमें होता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या था? वेरिएशन, यानी कि म्यूटेशंस। क्योंकि जो सैटेलाइट डीएनए है उसमें क्या पाई जाती हैं? बहुत सारी म्यूटेशंस, जो कि हर इंडिविजुअल में कैसी होती हैं? अलग अलग, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, यानी कि वीएनटीआर। ये वीएनटीआर ही क्या होते हैं? जो मिनी सैटेलाइट जो डीएनए है उसमें पाए जाते हैं, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि हर पर्सन में अलग अलग होते हैं इनका सीक्वेंस। The technique as used earlier involved southern blot hybridization using a radio-labeled VNTR as a probe. तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में स्टेप्स थे उन्होंने सिर्फ जो 2 लाइनें उनमें ही कवर कर दी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखा था हमने कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं, उनको क्या करेंगे? सेपरेट कर लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। अब उनको जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अब ये साउदर्न ब्लॉट के बाद क्या होते हैं? फिर जो वीएनटीआर हैं उनको लेते हैं एज अ प्रोब। अब प्रोब क्या करेगा? उसको जो वीएनटीआर प्रेजेंट है सैटेलाइट डीएनए में उसको सर्च करेगा, ढूंढेगा। फिर जो हाइब्रिडाइज डीएनए वो बन जाता है जब प्रोब किससे? वीएनटीआर से जाके जुड़ जाता है। और जैसे ही वीएनटीआर प्रोब वीएनटीआर से जाके जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर जो हाइब्रिडाइज डीएनए है इसको डिटेक्ट किया जाता है ऑडियो और जो ऑटो रेडियोग्राफी है उसकी मदद से, जिसमें क्या करते हैं? एक्सरे फिल्म का यूज़ करते हैं, जहाँ पे क्या बन जाते हैं? अलग अलग पैटर्न बन जाते हैं फ्रेगमेंट्स के। अब जो ये एक्सरे फिल्म पे जो डिफरेंट साइज़ के बैंड बन जाएंगे, ये क्या करते हैं? पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जो किसी भी पर्सन का जो डीएनए है उसका कैरेक्टरिस्टिक जो पैटर्न है वो बन जाता है किस पे? एक्सरे फिल्म पे। इसी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। अब इसमें क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि सबसे पहले जो क्राइम प्लेस थी वहाँ से हमने क्या किया? जो ब्लड सैंपल था उससे जो डीएनए है उसको आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। जो डीएनए उसको हमने निकाल लिया ब्लड सैंपल से। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इस डीएनए को क्या करेंगे हम? जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं उनसे कट करवाएंगे, ठीक है, डाइजेस्ट करवाएंगे, जो कि इस बड़े से डीएनए को छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगी। अब इसमें हमने कौन सी यहाँ पे लास्ट वीडियो में देखा था, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कौन सी यूज़ की थी हमने? EcoRI, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स थी ये डिफरेंट साइज़ की थी, इसीलिए इनको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे इनके साइज़ के अकॉर्डिंग। किसके मदद से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से।
अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये क्या करेगी, जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं उनको इनके साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज कर देगी, सेपरेट कर देगी। फिर क्या होगा फोर्थ स्टेप में, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन। अब इस स्टेप में क्या हो रही है, साउदर्न ब्लॉटिंग। इसमें जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं उनको किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर, क्योंकि जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उसको जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट थी उसके ऊपर क्या कर देते हैं, रख देते हैं, जिससे कि जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हैं वो इसके जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उससे चिपक जाती हैं, यानी कि जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है उसके ऊपर ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में है हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग अ लेबल्ड VNTR प्रोब। और फिर क्या होगा, VNTR प्रोब लेते हैं। जैसे ही VNTR प्रोब लेंगे हम, तो जो प्रोब हम ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, डीएनए में जो सैटेलाइट डीएनए है उसमें जो VNTR प्रेजेंट है उनको सर्च करने के लिए, क्योंकि वही क्या होती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, यानी कि हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए वो ज़रूरी किस लिए हैं कि जो क्रिमिनल है जिसका हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया था उससे मैच करने के लिए हमें वो VNTR की ज़रूरत है। इसीलिए जो प्रोब है वो क्या करेगा, VNTR पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब फिर जो ये हाइब्रिडाइज डीएनए बना, यानी कि जो VNTR प्लस प्रोब था, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। इसको डिटेक्ट किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी में। जो लास्ट वो है स्टेप, इसमें क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट शोन इन फिगर 6.16। अब क्या होगा, जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है इसको डिटेक्ट किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी में। कि जो ऑटो रेडियोग्राफी है इसमें क्या करते हैं, जो एक्सरे फिल्म है उसका यूज़ होता है। जो एक्सरे फिल्म है इसमें क्या होगा, डिफरेंट साइज़ के जो बैंड्स हैं वो बन जाते हैं, यानी कि फिर जो डिफरेंट साइज़ के बैंड हैं ये क्या होते हैं, करेक्टर पैटर्न्स होते हैं जो इंडिविजुअल से हमें मैच करना है उससे। अगर ये जो बैंड्स हैं ये उस पर्सन से मैच हो जाते हैं तो फिर ये क्या है, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट बना ये क्या होता है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। मतलब हर जो दूसरा इंडिविजुअल है उसमें क्या होगा, अलग अलग डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, The VNTR belongs to class of satellite DNA referred to as a mini satellite। अब जो हमने देखा था कि सैटेलाइट डीएनए है, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख सकते हो, कि जो सैटेलाइट डीएनए है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है मिनी सैटेलाइट और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट। अब जो VNTR हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए से। ठीक है, क्योंकि जो मिनी सैटेलाइट डीएनए उसमें पाए जाते हैं VNTR, लेकिन जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है उसमें पाए जाते हैं STR, यानी कि शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। ठीक है, स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज टैंडमली इन मैनी कॉपी नंबर्स। अब जो ये स्मॉल डीएनए के सीक्वेंस हैं ये अरेंज होते हैं ये VNTR में टैंडमली रिपीट्स नंबर में, यानी कि जो इनके बेसिस होते हैं ये क्या होते हैं, बार बार रिपीटेड रहते हैं। टैंडमली मीन्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, द कॉपी नंबर वरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल। अब क्या हो रहा है कि क्रोमोजोम नंबर हम ले रहे हैं, जैसे एक क्रोमोजोम ले लिया हमने 6, एक क्रोमोजोम ले लिया हमने 4। ठीक है, अब ये दोनों क्रोमोजोम क्या हैं, एक ही इंडिविजुअल के हैं। ठीक है, अब ये दोनों क्रोमोजोम एक ही इंडिविजुअल के हैं, लेकिन जो ये क्रोमोजोम नंबर 4 है इसमें क्या हो रहा है, जो बेसिस हैं उनका सीक्वेंस जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, कितने टाइम हो गया, 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो रहा है, इसमें क्रोमोजोम में जो VNTR सीक्वेंस है उस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 10 टाइम्स। ठीक है, और ये जो क्रोमोजोम नंबर 6 है इसमें जो VNTR का जो सीक्वेंस है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, मान लो 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि जो क्रोमोजोम नंबर है इंडिविजुअल में उनके जो रिपीटेड नंबर है वो क्या करते हैं, वरी करते हैं क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम एक इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल तो एक ही है, एक ही पर्सन के 2 क्रोमोजोम है, लेकिन हर क्रोमोजोम में जो कॉपी नंबर है VNTR का वो अलग अलग है। ठीक है, यानी कि जैसे ये क्रोमोजोम जो 6 था इस पे जो VNTR का सीक्वेंस है वो कितना था,
8 टाइम्स रिपीट हो रहा था, ठीक है। द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो नंबर रिपीट है वो क्या दिखाते हैं, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि म्यूटेशंस दिखाते हैं, जैसे कि इसमें अलग है इसमें अलग है, तो ये क्या हो गए, हाई नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 KB। अब इससे क्या होगा, जो VNTR का साइज़ है वो क्या करता है, वेरी करता है, वो 0.1 भी हो सकता है और 20 KB भी हो सकता है, यानी कि 1 KB में, यानी कि 1 KB इक्वल टू होता है 1000 बेस पेयर्स, ठीक है। यानी कि 1 KB में 1000 बेस पेयर पाए जा रहे हैं, तो 0.1 KB में कितने पाए जाएंगे, 100 बेस पेयर्स, ठीक है। और 20 KB का क्या मतलब हो गया, 20 KB में कितने हो गए, 20,000 बेस पेयर्स। तो यही मतलब है कि जो ये VNTR है, इनका जो साइज़ है वो वरी करता है 1000 बेस पेयर से लेके 20,000 बेस पेयर्स तक। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different sizes. अब क्या हो रहा है, जैसे ऑटो रेडियोग्राम है, इसमें क्या करते हैं, जो एक्सरे है उसको डालते हैं। एक्सरे से क्या होता है कि एक्सरे फिल्म में जो डिफरेंट साइज़ के बैंड्स बन जाते हैं, वो किसी भी पर्सन का जो DNA है उसका करेक्टरिस्टिक पैटर्न बन जाता है एक्सरे फिल्म में, उसी को बोलते हैं DNA फिंगरप्रिंट, ठीक है। जो बैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जो कि हर इंडिविजुअल में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। These bands give characteristic pattern for an individual DNA। ये क्या, जो बैंड्स हैं वो क्या बताते हैं, करेक्टरिस्टिक पैटर्न बताते हैं हर इंडिविजुअल का, क्योंकि वो क्या होते हैं, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। इट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस। अब ये जो DNA फिंगरप्रिंट है ये क्या करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पॉपुलेशन में क्या करता है, डिफ़र करता है, यानी कि हर इंडिविजुअल में अलग होता है। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस है उनके अलावा, अब ये क्या होता है, जैसे कि जो फर्टिलाइजेशन है उसके बाद जो गैमेट है, गैमेट से क्या बनता है, जायगोट। अब जो ये जायगोट बना, ये जायगोट क्या करेगा, दो जो जायगोट हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 बच्चे बनते हैं ना इससे, तो ये 2 में डिवाइड हो गया। अब जो ये 2 बच्चे बन रहे थे ये कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो अब ये एक ही जायगोट से बने हैं, तो इनका ये फिंगरप्रिंट भी कैसा होता है, सेम। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके अलावा जो ये DNA फिंगरप्रिंट है वो हर इंडिविजुअल में कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। The sensitivity of a technique has been increased by use of polymerase chain reaction (PCR). You will study about it in chapter 11. अब जो ये टेक्निक है DNA फिंगरप्रिंटिंग, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है किसके यूज़ से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के यूज़ से, जिसको हम जो आगे चैप्टर 11 है उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली DNA फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। तो जो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसके लिए क्या इनफ है कि एक सिंगल सेल से हम DNA ले रहे हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, ये DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। अब वो कोई सी भी सेल हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, जैसे हम हेयर फॉलिकल से ले रहे हैं, या फिर हम लोग स्किन से ले रहे हैं, ब्लड से ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी जो और बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से, नेल्स से, कहीं से भी ले रहे हैं, उससे हम जो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस है वो कर सकते हैं। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस, it has a much wider application such as in determining population and genetic diversities. Currently many different probes are used to generate a DNA fingerprints. तो इसका क्या मतलब है कि जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसको हम फॉरेंसिक साइंस के अलावा भी कई जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो पॉपुलेशन की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको पता करने के लिए, या फिर आजकल कई डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोब हैं वो भी यूज़ हो रहे हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा अब यहाँ पे चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। अब जो ये NCERT का डायग्राम है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो
तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।